वो अपने पास रखी कुछ चीजें उठाता है, सेल की 2 छोटी लाइट्स ऑफ करता है और फिर पीछे की वॉल को धक्का देता है। यहीं रिवील होता है कि डॉल्टन कभी किसी असली जेल सेल में था ही नहीं। वो बैंक के सप्लाई रूम में एक फॉल्स वॉल के पीछे छुपा हुआ था। वहां उसके पास इतना सामान था कि वो आराम से कई दिन तक हाइड कर सके जब तक रॉबरी का शोर सेटल ना हो जाए। अब डॉल्टन आराम से बाहर निकलता है और बैंक के पब्लिक एरिया में आ जाता है। सामने वाली गाड़ी में केनेथ, वैलेरी और डेरियस बैठे होते हैं, उनके साथ चैमी भी है। अब पता चलता है कि वो भी शुरू से डॉल्टन के साथ था और मास्टरमाइंड में शामिल था। डॉल्टन बैंक से निकलते हुए फ्रेजियर और मिचेल से टकरा भी जाता है, लेकिन ऐसे एक्ट करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फ्रेजियर को जरा भी शक नहीं होता। डॉल्टन फिर आराम से बाहर निकलकर एसयूवी में बैठ जाता है, जहां वैलेरी उसे किस करती है और केनेथ, डेरियस और चैमी उसे हैंडशेक देते हैं। चैमी पूछता है कि रिंग कहाँ है। डॉल्टन कहता है कि उसने वो सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स में छोड़ दी है और ये भी कहता है कि रिंग अब सही हाथों में है। बैंक के अंदर फ्रेजियर और मिचेल बॉक्स 392 इंस्पेक्ट करते हैं। उन्हें वहां से एक अधूरी पैकिंग वाली जूसी फ्रूट गम की स्ट्रिप मिलती है, लेकिन साथ ही एक ज्वेलरी बॉक्स भी मिलता है जिसमें सोने और हीरे से जड़ी एक बेहतरीन रिंग रखी होती है। वहां एक छोटा सा स्क्रैप पेपर भी है जिस पर लिखा है फॉलो द रिंग। इसके बाद डिटेक्टिव्स केस से उसके ऑफिस में मिलने जाते हैं। फ्रेजियर उसे साफ बता देता है कि उसे सब पता चल चुका है। केस ने वाइट को हायर किया था ताकि फ्रेजियर को कंट्रोल किया जा सके और खुद केस की असलियत एक वॉर क्रिमिनल की है। फ्रेजियर रिंग दिखाते हुए कहता है कि वो अब इस केस को रिंग के थ्रू फॉलो करेगा। अगले सीन में फ्रेजियर एक एक्सक्लूसिव डाइनर में जाता है जहां मेयर और वाइट साथ लंच कर रहे होते हैं।